जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि के 8वें दिन सुने जाने वाली माता महागौरी की कथा, जो नवदुर्गा स्वरूप में माता रानी का 8वां स्वरूप है। नवरात्रि का 8वां दिन इन्हीं माता को समर्पित है। 8वें दिन नवरात्रि में माता महागौरी को प्रसन्न करने के लिए ही व्रत पूजा किया जाता है। साथ ही आप सुनेंगे माता महागौरी की पूरी पूजा विधि। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय माता दी अवश्य लिखें। माता महागौरी आपके सभी मनोकामना पूर्ण करें। नवरात्रि के 8वें दिन इस कथा और आरती को सुन रहे सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाएं। तो आइए अब शुरू करते हैं नवरात्रि के 8वें दिन पर दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमोस्तुते। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल में की गई हुई अष्टवर्षा भवेदी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद रंग के हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। माता महागौरी की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ यानी बैल है, इसलिए माता महागौरी को वृषरूढ़ा भी कहा गया है। माता महागौरी का ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा माता महागौरी ने अपने नीचे वाले हाथ त्रिशूल थामने के लिए धारण किया है। माता ने ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और माता के नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है और कोमल है। पति रूप से भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को प्राप्त करने के लिए माता महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका पूरा शरीर काला पड़ गया था। लेकिन माता महागौरी कि इतनी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया था और माता का रूप गौर वर्ण को हो गया था। इसीलिए यह महागौरी कहलाई। माता महागौरी अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कष्ट कल्म धुल जाते हैं और मनुष्य के पूर्व संचित पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। माता महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा देवी महागौरी के मूल भाव को दर्शाती है। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्या एवं सभी आदि शक्ति के अंश और महास्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में माता महागौरी ही सदैव कलश पर विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सद फलदायी है। महागौरी की पूजा मात्र करने से व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी बन जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। माता महागौरी की कथा के अनुसार महागौरी देवी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की सभी घटनाओं का आभास होने लगा था, यानी वह जन्म जब माता पार्वती आदि शक्ति सद के रूप में भगवान शिव शंकर की पत्नी बनकर उनके साथ कैलाश पर्वत पर वास करती थी। माता महागौरी ने इसी उम्र से ही भगवान शिव शंकर को अपना पति मान लिया था और भगवान शिव शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ गौरी ने कड़ी तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन के नवरात्रि व्रत नहीं रख पाते, वह पहले और 8वें दिन का व्रत करके पूरा 9 दिन नवरात्रि व्रत करने का फल प्राप्त करते हैं। देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद मूल फल खाईं और पत्तों का आहार करती थीं। बाद में माता गौरी ने केवल वायु पीकर ही तप करना शुरू कर दिया था। ऐसी तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इसी कारण भी इनका नाम महागौर पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने उनको अपने दिव्य दर्शन दिए थे और उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी माँ का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो देवी कौशिकी के नाम से जानी गई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं।
और उनको सभी समस्या से मुक्ति प्रदान करती हैं। माता महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्ण स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेतः वर्ण और श्वेत वस्त्र धारी हैं। देवी महागौरी का गायन संगीत प्रिय है और सब सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। नवरात्रि के इनके दिनों मर कन्या पूजन का विधि विधान है। कन्या पूजन में बैठने वाली कन्याओं की संख्या यदि 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्या के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दें। तो जो भक्त कन्या पूजन करते हैं उनके द्वारा हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माता महागौरी की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है और माता रानी को यह रंग अत्यंत प्रिय है। माता महागौरी के सुस्वरूप को देखकर प्रार्थना करते हुए सभी देवता और ऋषिगण कहते हैं कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफ़ी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी गौरी शिव जी को पाने के लिए तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी महागौरी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। फिर देवी महागौरी जब अपनी तपस्या से उठी तो सिंह की ऐसी दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ गौरी से उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी माता गौरी के साथ तपस्या की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल और श्रृंग दोनों हैं। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम दानवों के अत्याचारों से भयभीत होकर जब सभी देवता भगवती शाकंभरी के शरण में आए, तब माता ने त्रैलोकी को मुग्ध करने वाले अपने महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया था। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवलिंग पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उस पर्वत पर उनका मंदिर आज भी बना हुआ है। वही स्थान है जहां देवी शाकंभरी ने महागौरी का स्वरूप धारण किया था। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के 8वें दिन पर महागौरी के पूजा के मंत्र या देवी सर्वभूते माँ गौरी रूपिणे सस्ता नमस्तस्यै 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 नमो नमः और दूसरा मंत्र है ओम देवी महागौर नमः। आपको इन्हीं मंत्रों से महागौरी की पूजा करनी चाहिए। माँ गौरी की पूजा के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ गौरी की मूर्ति या यंत्र या तस्वीर स्थापित करें। इस दिन हाथ में एक सफ़ेद फूल लेकर माँ गौरी का ध्यान करें और यह फूल माता गौरी के चरणों में अर्पित करें और विधिवत माँ का पूजन करें। माता को कुमकुम रोली का तिलक लगाएं। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद है। इस दिन देवी महागौरी को सफ़ेद वस्त्र ही बनाएं और माता गौरी को काले चने, हलवे और नारियल से बनी मिठाई का भोग भी लगाएं और अतः में माता गौरी की आरती उतार आरती के बाद जाने अनजाने में पूजा के दौरान आपसे हुई गलतियों की माता गौरी से क्षमा मांगे और माता गौरी के अपने व्रत पूजन स्वीकार करने की प्रार्थना करें। आइए अब हम सुनते हैं माता महागौरी की आरती, जिसे सुने बिना नवरात्रि में 8वें दिन माता गौरी की पूजा और व्रत अधूरे माने जाते हैं। जय महागौरी जगत की माया, जय माँ भवानी जग माया हरिद्वार कनखल के पास महागौरी तेरा है निवास। चंद्रकाली और ममता अम्बे जय शक्ति जय जय जगदम्बे। भीमा देवी विमला देवी कौशिक देवी जगत ख्या ता हिमाचल के घर गौरी। रूप महाकाली दुर्गा तेरा रूप सती हवत हवन। कुंड में जलाया उसी धुएं से काली रूप बनाया। श्री धर्म बंद सवारी में आया तो शंकर ने त्रिशूल दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरणागत का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा करत माँ बिगड़ा काम उसका सुधारत। हे महामाया तेरी जय हो माया गौरी, माँ तेरी जय हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और ऐसी ही व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट में करें जय माता दी।